जमीन से कट के हैं और आप क्षेत्र के दिखते नहीं है, इसका क्या मतलब है? जो कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं, मुझसे ज्यादा कादीपुर विधानसभा में कोई नहीं टहलता होगा। मैं सुख दुख में हमेशा शरीक रहता हूं। जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि आपके जो करीबी हैं वही योजनाओं के लाभ उठा रहे हैं। विपक्ष तो हम ही है, कौन है विपक्ष हमारे अलावा? भाई आज क्या सत्ता पार्टी भाजपा की, दूसरी विपक्ष की मेन पार्टी है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में चुनाव लड़ा था, लगभग 71,000 वोट पाए। विपक्ष तो हमसे बड़ा विपक्ष कौन है? पूरे प्रदेश में विपक्ष तो ये है, देश में तीसरे नंबर की पार्टी है। आपके कार्यकाल में कादीपुर में ऐसा कौन सा बड़ा बड़ा विकास हुआ है जिससे आप अभी भी सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? कादीपुर विधानसभा में सबसे बड़ा विकास, आधे से ज्यादा विकास काम हमने किया है। नोट के लिए आपके सामने GGICS को हमने दिया है, ITI हमने दिया है, गोमती नदी में 3 पुल हमने दिया है, सड़कों का जाल हमने बिछा दिया, प्राइमरी जूनियर परिषदी हमने दिया, प्राइवेट विद्यालय हमने दिया। विकास का काम आजादी के बाद से पूरी विधानसभा में आधे से ज्यादा हमने किया। आधे से कम में जितने भी विधायक आजादी के बाद से सब लोगों ने किया। तो आप बसपा से विधायक बने हैं, तो फिर उसको क्यों, उस पार्टी को क्यों छोड़ दिया? वो इसलिए छोड़ दिया कि बसपा की जो मुखिया है वो जो पार्टी की नीति थे उससे हट गई और वो पैसे के पर काम करने लगी। सर मैं उसको छोड़ दिया। जी, कादीपुर की सड़कों की हालत आज भी बदतर है। बीजेपी वाले सड़क का दावा करते हैं, जमीनी हकीकत क्या है सर? आप जहाँ खड़े हैं यहीं से दोस्तों सड़क देख लीजिए, वही माननीय विधायक जी घर है। और माननीय विधायक जी की जो सड़क है उसको भी अगर दो 3 महीना पहले देखते तो अपने आप पता चल जाएगा। बाकी सड़क बताने की हमको कोई जरूरत नहीं। सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब है। क्या आप मानते हैं कि प्रशासन पर आपका नियंत्रण नहीं है? अरे भाई, प्रशासन सत्ता की सुनेगा कि हमारी सुनेगा? लेकिन इसके बावजूद भी जो उचित बात हम कहते हैं प्रशासन सुनता है। इससे हम बहुत एग्रीड नहीं है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि हर विधानसभा में बीजेपी वाले पिछड़ों के वोट कटवा रहे हैं। क्या आपके विधानसभा में ऐसा हो रहा है? ये उसी के विरोध में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। उसी के विरोध में तो मान ही रहे हैं कि सत्ता के दबाव में PDA का वोट काटा जा रहा है। विशेष तरीके से हमने बूथ नंबर भी दिया है। इसकी सूचना हमने 31 तारीख को भी दे दिया है और आज भी दे रहे हैं। अभी इसके बाद हम लोग जा रहे हैं जिले में DM साहब को ज्ञापन देंगे। तो ये अगर वोट काटते नहीं, बिहार जैसी स्थिति यहाँ भी पैदा करना चाहते हैं कि वोट काट करके हम चुनाव जीत लें, लेकिन ये उत्तर प्रदेश, ये पढ़ा लिखा जिला प्रदेश है, यहाँ ऐसी स्थिति नहीं होने पाएगी। ऐसा क्या ही चोरी की जा रही है? EVM से भी चोरी हो रही है। EVM से भी चोरी, दोनों चोरी हो रही है। हम नंबर 7 भर के हमारे बूथ 19 पे दोस्तपुर में 197 वोट का जो इन्होंने वो फर्जी जो है साइन करके आपत्ति जताया है फार्म नंबर 7। इसको हम लोग जब जान पाए थे कल, फार्म नंबर 7 को DPRO ने वापस ले लिया सारे BLO से। कहा कि इसको हमको दे दीजिए सादा, और एक एक बूथ पे 200 150 विशेष जाति व्यक्ति लोगों का वोट काटा जा रहा है, जिससे मेरे बूथ पे खुद 197 वोटों का मामला है, जिसमें 300 मुसलमानों का वोट था, जिसमें 197 वोटों का इन्होंने आपत्ति जता के फार्म नंबर 7 भरवाया था। राजकुमार सोनकर के नाम से जो फर्जी साइन थी, वो कह रहा है कि हमने साइन नहीं किया है, फर्जी इन्होंने साइन बना के ये कहा कि इन लोगों को बाहर रहते हैं, इन्हें शिफ्टिंग है। इस तरीके से इन्होंने फार्म नंबर 7 भर के, जब हम लोगों को जानकारी हुई, BLO को घेराव किए, BLO द्वारा ये फार्म वापस ले लिए। तो हमारे दोस्त पर कोई कार्रवाई की गई या नहीं? BLO के ऊपर किसी का कैसे कर जाए? BLO से जो फार्म दिए थे, जब BLO को हम लोगों को पता चला, BLO से फार्म वापस ले लिए। सारा फार्म ये चुपके से कहा, जिस तरीके हम लोगों ने फार्म दिया है, अधिकारियों ने कहा उसी तरीके से फार्म लाके हमको वापस दे दीजिए। सारे BLO फार्म वापस 7 नंबर फार्म वापस ले लिए। हमारे कस्बे का कम से कम 2 से 2.5 हजार वोटों का मामला था, फार्म नंबर 7 भरा के ये वापस ले लिए हैं। और ये काटने का पूरा षड्यंत्र था। जब हम लोग समाजवादी कार्यकर्ता को जानकारी हुई, हम लोग जुटाव किए, बूथ पे गए, वहां जब हमारे BLO से बातचीत होने लगी, BLO ने नहीं दिया। वो कहा मेरे नौकरी की बात है, मैं नौकरी चली जाएगी, इसलिए वापस से फार्म फिर वापस ले लिए इनके अधिकारियों ने। अभी आपने कहा कि कुछ विशेष लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। किस लोगों? अरे दलित है, मुसलमान है, इनके विशेष वोट इन लोगों ने काट रहे हैं। PDA के विशेष इन लोगों ने दलितों के और मुसलमानों के विशेष वोटों को काट रहे हैं। सर आपका परिचय क्या है? बरकतुल्लाह अंसारी, BLA बबरीपुर, समाजवादी। क्या आपके भी समाज का वोट कट रहा है? 58 वोट हमारे बूथ पे अकेले काटा गया है। 58 वोट। BLO से हमने कहा कि मतलब हमको ये लिस्ट आप दे दो। कहें सर हम आपको नहीं लिस्ट दे पाएंगे, कोई सरकारी आदमी आया है, आएगा तो उसको हम देंगे। हमने कहा अगर हम लोगों को आप नहीं दोगी
और किसी को दे दोगी तो हम सीधा FIR आपके ऊपर करेंगे। तो क्या उन्होंने दिया? नहीं दिया, हम आपने FIR किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि अभी हम उसको रखवाए हैं कि ये फार्म जाना नहीं चाहिए, इसलिए हमने FIR नहीं कराया। चलिए धन्यवाद। अभी एक UCG कानून इसी का जो आया था नियम वो सही था। ये है कि उसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, अब उनकी व्यक्तिगत आप, लेकिन जो भी नियम आया था, क्योंकि यूजीसी की स्थिति ये है कि वहाँ SCओं के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा था। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्देश था, उसके संबंध में सरकार ने एक नियम लाया था जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, गलत विरोध कर रहे हैं। हाँ, जहाँ जिनका हक अधिकार नुकसान हो रहा है वो अपनी बात रखे, लेकिन ये उसके समर्थन में हम आए। सामान्य लोग कह रहे हैं कि भी हम आरक्षण से खुद ही परेशान थे, अब ये भी आ गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? अरे भाई, आज के डेट में देखिए, ये जो नियम आया है वो सही आया है। अब जिसको कोई नुकसान हो रहा है, जो अपना सीट पर कब्जा किए बैठा है, उसका नुकसान होगा तो कहेगा ही। बाकी यूजीसी के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो विरोध कर रहे हैं 75%, 80% वही लोग हैं। अब उसमें अगर आरक्षण लागू हो जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा।